सिर्फ आधा किलो दूध के साथ डोंगे भर भर के आइसक्रीम तैयार करें। इस आइसक्रीम को बनाने में ना ही तो हमें मशीन की ज़रूरत है और ना ही किसी केमिकल की और ना ही किसी फूड कलर की। 1 महीने के लिए भी अगर आप अपने डीप फ्रीज़र में इसे रखेंगे तो इसमें आइस नहीं आएगी। 500 रुपये में क्रीमी आइसक्रीम का एक डब्बा तैयार हो जाता है और वही फिर 1200 में सेल होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के खाने। अब ये स्टेप आपने बड़े ध्यान से देखना है क्योंकि मिक्सचर हम एक ही तैयार करेंगे, आइसक्रीम हम जितने मर्जी फ्लेवर्स की तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले जी एक प्याले में हमने थोड़ा सा कच्चा दूध ले लिया है। अभी ये पका हुआ कड़ा हुआ नहीं है। साथ में हमने 2 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। अगर बड़े साइज़ के होंगे तो आपने भी 2 लेने हैं। आधा किलो दूध के हिसाब से हम ये आइसक्रीम तैयार कर रहे हैं। आधा किलो के हिसाब से 2 ब्रेड के स्लाइस, बड़े साइज़ के, छोटे हों तो 3 लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कॉर्नफ्लावर भी है और कस्टर्ड पाउडर भी है। बात एक ही है, आपके पास घर पर अगर कॉर्नफ्लावर मौजूद है तो आपने उसका इस्तेमाल कर लेना है। अगर कोई भी कस्टर्ड पाउडर मौजूद है जैसे कि वनीला, स्ट्रॉबेरी, तो फ्लेवर नहीं देखना, सिर्फ हम यहाँ पर एक मिक्सचर तैयार कर रहे हैं अपनी आइसक्रीम के लिए। तो आपने 1.5 चम्मच भरकर कोई भी या तो कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल कर सकते हैं या किसी भी कस्टर्ड पाउडर का। हमारे पास कस्टर्ड पाउडर था तो इससे ज़रा सी खुशबू भी आ जाती है और मज़े की बनती है, तो हमने कॉर्नफ्लावर को छोड़कर कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल कर लिया। 1.5 चम्मच ही लेना है, चावल खाने वाला चम्मच, 1.5 चम्मच आधा किलो दूध में इस्तेमाल होगा। अब यहाँ पर दूध कच्चा है, इसमें एक उबाले आने का हमने वेट किया। आधा किलो दूध है, इसी में से हमने वो थोड़ा प्याले में जिसमें कस्टर्ड पाउडर मिक्स किया है वही दूध है। तो यहाँ पर दूध में जैसे ही एक उबाला आ जाएगा तो आपने ब्रेड के स्लाइस को हाथों से ही तोड़कर उसका चूरा बना लेना या फिर मशीन का इस्तेमाल करके उसका आप बुरादा सा बना लें। एक प्याला हमारा ये भर गया 2 ब्रेड के स्लाइस से। फ़ौरन इसमें डाल देंगे। फ्लेम आपने बिल्कुल स्लो कर लेनी है। ये जो मिक्सचर तैयार होगा ये मीडियम टू लो फ्लेम पर तैयार होगा। अगर आपने मीडियम या हाई फ्लेम रखी तो ये एकदम से गाढ़ा हो जाएगा, वैसा तैयार नहीं होगा जैसा हमने इसे तैयार करना है। साथ में हमने जो मिक्स करके कस्टर्ड पाउडर रखा था वो डाल दिया। अब ब्रेड और कस्टर्ड पाउडर जैसे ही दूध में उबाला आए आपने फ़ौरन ही डाल देना है और फ्लेम आपने मीडियम टू लो रखना है। स्पैचुला को हम चलाते रहेंगे। जिस भी देगची कढ़ाई में आप बनाएं चम्मच चलाते रहिएगा, इसमें कोई गिठान ना बने, नीचे ये कढ़ाई पर चिपके ना, क्योंकि सारा जो हमारा आइसक्रीम का फ्लेवर है ना वो आइसक्रीम जैसा आना चाहिए। अगर ज़रा भी ये मिक्सचर जल गया तो फिर वो बात नहीं होगी। सारी तरफ बबल्स बनना शुरू हो चुके हैं, लेकिन अभी ये पका नहीं है। इसमें कच्चे जो कस्टर्ड का है उसका भी फ्लेवर आएगा। अब ये कितना पकाना है हमने, इसे पकने में तकरीबन 12 से 15 मिनट का टाइम लगेगा। सॉरी, यहाँ पर मैंने टाइम नोट नहीं किया, लेकिन 12 से 15 मिनट तक ये पककर तैयार हो गया था। यहाँ पर बस स्पैचुला, ये चम्मच आपने चलाते रहना है ताकि बस ये कढ़ाई में लगे ना। इसको हमने थोड़ा गाढ़ा करना है, लेकिन मीडियम टू लो फ्लेम पर, मीडियम या हाई फ्लेम पर नहीं, वरना तो फिर इसने कुछ और ही बन जाना है, इस तरह का नहीं बनना। तो मीडियम टू लो फ्लेम पर इस तरह बनाएंगे तो ये बिल्कुल ऐसे तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर देखें 12 से 15 मिनट का टाइम लगा है और ये तैयार हो चुका है। तो इस तरह का जब मिक्सचर तैयार हो जाएगा आपने फ्लेम ऑफ कर देनी है। अभी तो बाकी काम है, तो इसमें कुछ चीज़ें जाएंगी जिससे हमारी आइसक्रीम बनेगी, लेकिन बहुत सारे फ्लेवर्स की आइसक्रीम इसी मिक्सचर के जो है वो कमाल है, जो इतनी सारी आइसक्रीम्स बनेंगी और बहुत सस्ते में। सबसे पहले जी हमने यहाँ पर ताज़ा फ्रेश स्ट्रॉबेरीज ले लिया है, क्योंकि जो हम स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनाएंगे उसमें हमें फिर फ्रेश स्ट्रॉबेरी का इस्तेमाल करना है, या फिर आपके पास अगर सिरप वाली स्ट्रॉबेरी हो तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरी को हमने इसी तरह मैशर से मैश कर लिया, क्योंकि इस आइसक्रीम को बनाने में हमें किसी मशीन का इस्तेमाल करना ही नहीं है। और साथ में हमने पिस्ता का पाउडर बना लिया। दोनों फ्लेवर आ गए। अब तीसरा चौथा फ्लेवर कैसे करेंगे वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो अब यहाँ पर हमने ले लिया है विपिंग क्रीम। तकरीबन इस कप में हमारी 300 ml विपिंग क्रीम आती है। ये अच्छी खासी चिल ठंडी है। बस इतना इसे हमने अच्छी तरह हैंडविच से बीट कर लेना है, हल्की सी फ्लफी हो जाए। उस तरह की क्रीम हमें तैयार नहीं करनी जैसे हम केक्स वगैरह में इस्तेमाल करते हैं, वैसी नहीं, बस हल्की फ्लफी हो जाए हमारी क्रीम तैयार है। 15-20 मिनट का टाइम लगता है। उसके बाद यहाँ पर हम कंडेंस मिल्क का कितना इस्तेमाल करते हैं आइसक्रीम्स में। यहाँ पर जितनी आइसक्रीम हम तैयार करें उस हिसाब से इसमें तकरीबन 130 ml कंडेंस मिल्क जाएगा। अगर आप टी कप में डालकर देखेंगे तो हिसाब ले लीजिएगा, इसलिए हमने आपको ml के हिसाब से बता दिया। 130 ml इसमें कंडेंस मिल्क जाएगा, लेकिन मज़ीद मीठा भी इसे हमने बनाना है क्योंकि ये मिठास कम है। तो आगे हम आपके साथ शेयर करते हैं कि मज़ीद इसे मीठा बनाने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं।
अब जो मिक्सचर हमने ब्रेड का और कस्टर्ड पाउडर का घर पर तैयार किया था दूध वाला, वो जब अच्छी तरह ठंडा हो जाएगा फिर आपने क्रीम में डालकर हैंड विस्क के साथ ही इसे इतनी अच्छी तरह मिक्स करना है, 20 मिनट तक मिक्स करना है। तकरीबन इतना टाइम लगेगा, बस ये अच्छी तरह मिक्स हो जाता है। और बाकी अगर थोड़ी बहुत कसर रह जाती है तो वो फिर हम बाद में जब इसे फ्लेवर देंगे, डिफरेंट आइसक्रीम्स बनाएंगे, तब ये सेट हो जाएगा। अब अलहदा से एक बोल लेंगे, इसमें थोड़ा मिक्सचर निकाल लेंगे। अब मिक्सचर हमारा तैयार है आइसक्रीम का। अब फ्लेवर हमने देने हैं। सबसे पहले स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बना लेते हैं। उसके लिए हमने मैश की स्ट्रॉबेरी डाल दी, उसके साथ ही थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी एसेंस डाल दिया। हो तो डाल लीजिएगा, वरना स्किप कर सकते हैं, क्योंकि स्ट्रॉबेरी फ्रेश हमने इस्तेमाल की है। सारा इसमें जो है इसमें अब फ्लेवर आ जाएगा। साथ में हमने 4 से 5 चम्मच, यानी कि जितना आपको मीठा बनाना आइसक्रीम को आप चख सकते हैं इस दौरान, तो हमने इसमें 6 चम्मच रूह अफ़ज़ा या जामा शीरी, कोई भी लाल शरबत हो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इसमें किसी फूड कलर का इस्तेमाल नहीं करते। तो यहाँ पर मैंने पहले 5 चम्मच का इस्तेमाल किया, उसके बाद फिर 1 चम्मच और डाल दिया। मुझे ज़रा कलर भी कम लग रहा था और मिठास भी कम लग रही थी। बन गई हमारी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। और इसे हम शिफ्ट कर देते हैं डब्बे में। कोई भी डोंगा बर्तन कोई भी ले लें जिसमें आपने इसे सेट करना है। उसके बाद जी उसी बॉल में हम तैयार कर रहे हैं पिस्ता आइसक्रीम। तो यहाँ पर जी पिस्ता आइसक्रीम का जो ये सिरप है, ये बहुत आसानी से मार्केट से मिल जाता है। शरबत की तरह का होता है आइसक्रीम सिरप, तो ये आपने ले लेना। इससे इसमें कलर भी आ जाएगा। और जो हमने पिस्ते का पाउडर बनाया था वो हमने इसमें सारा डाल दिया है। तकरीबन हमने 100 ग्राम पिस्ता का पाउडर बनाया था और ये इतनी सी आइसक्रीम तैयार की है। इस बार जो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम है वो हम ज़्यादा सेल करते हैं। एक तो वो सेल भी ज़्यादा होती है क्योंकि इतनी ज़्यादा महंगी नहीं होती, ज़रा सस्ती सेल होती है। तो यहाँ पर जी हमने ले ली है चॉकलेट आइसक्रीम। तो सिंपल इसके लिए चॉकलेट सिरप आपने बना लेना है। कोई भी अच्छे ब्रांड की आपने चॉकलेट लेकर उसमें या तो 1 चम्मच क्रीम डालकर उसे मेल्ट कर ले, या फिर आपने ना उसमें थोड़ा सा दूध डालकर उसे मेल्ट कर लेना, उसी का इस्तेमाल किया। अब आ गए हम यहाँ पर वनीला आइसक्रीम की तरफ। इसमें सिर्फ हमने किसी शरबत का इस्तेमाल नहीं करना होता, तो इसे मज़ीद मीठा बनाने के लिए हमने 2 चम्मच कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल किया है ताकि ये मीठी हो जाए। थोड़ा वनीला एसेंस डाल दिया है। और चॉकलेट आइसक्रीम में किसी एसेंस की ज़रूरत नहीं होती, चॉकलेट की वजह से उसमें फ्लेवर आ जाता है। अब इसे भी हम शिफ्ट कर देते हैं किसी भी प्लास्टिक के डब्बे में। अच्छा, ये जो डब्बा हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें फिर हम सेल करते हैं आइसक्रीम्स वगैरह ना, तो इसके हिसाब से सेल की जाती है। तो अगर मैं सारी इकट्ठी तैयार करती, यानी एक ही फ्लेवर में, तो मेरे ये छोटे वाले 2 डब्बे बनकर तैयार होने थे, वरना तो ये बड़े वाला 1 डब्बा बनकर तैयार होना था। आप अंदाज़ा लगा लें बाज़ार से कितनी महंगी मिलती है। कंडेंस मिल्क का लाजमी इस्तेमाल होता है आइसक्रीम में, वरना उसके बिना तो फिर आइसक्रीम ही नहीं होती। तो यहाँ पर सारी आइसक्रीम को हमने पूरी रात के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। पूरी रात के लिए आपने रखना होता है। सेकंड डे पे ये तैयार होती हैं, 5-6 घंटे में तैयार नहीं होती। और इसका जो एक स्टेप होता है कि आइसक्रीम को आप निकालो और फिर से उसे जो है वो आप मशीन से बीट करो, तो ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह से इंशाल्लाह ताला आप पहली बार भी आइसक्रीम बनाएंगे, एक तो आपको बहुत सस्ती यानी कि समझ में आएगी कि ये बहुत ज़्यादा सस्ती है बाज़ार की निस्बत। मार्केट से तो आइसक्रीम्स बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है, मन भी नहीं भरता, पेट भी नहीं भरता। बच्चों के लिए घर पर आइसक्रीम्स बनाएं, आपकी चॉइस है, जो फ्लेवर आपको पसंद है। मिक्सचर एक ही तैयार होता है, तो इस तरह से तैयार करें आइसक्रीम्स अपने घर पर। ना ही तो इनमें आइस आती है। तकरीबन डीप फ्रीज़र से निकालने के बाद मैं कहती हूँ यहाँ पर वीडियो बनने में ही तकरीबन हमारा जो है ना काफ़ी टाइम लग जाता है। तो एक एक हमें अलग-अलग से वीडियो का लेना पड़ता है, पार्ट अलग अलग से। तो उसके चक्कर में ये काफ़ी टाइम तक बाहर रखी रही है, लेकिन ये पिघली नहीं है। इनमें कहीं से भी जैसे पानी नहीं छोड़ा आइसक्रीम्स ने, और जैसी आइसक्रीम की लुक होती है वैसी बनकर तैयार होती है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरी आइसक्रीम्स बहुत ही मज़े की लगती है मेरी फैमिली को। तो आप सब ने इस रेसिपी को बनाना है बिल्कुल इसी तरह जैसे हमने आपके साथ शेयर किया, तो इंशाल्लाह ताला आप सबको बहुत पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।